इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे औद्योगिक क्रांति ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन ने समाज की सोच में भी परिवर्तन किया। कारखाना पद्धति घरेलू उत्पादन प्रणाली को प्रतिस्थापित करने लगी तथा शक्ति चालित मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग प्रारंभ हुआ और आधुनिक व्यापार तंत्र का विकास हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और इन्हीं व्यापक परिवर्तनों को इंगित करने के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि उपनिवेशवाद से आशय है कि किसी प्रभुत्वशाली देश द्वारा अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु अन्य कमजोर देशों को अपने अधीन करने से है। 19वीं शताब्दी के दौरान उपनिवेशवाद ने नाटकीय रूप से विश्व को परिवर्तित किया। पूरे विश्व में मुख्य रूप से यूरोप के वे देश जहां औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए। औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद द्वारा सृजित मार्गों ने एक आक्रामक उपनिवेशवाद नीति का मार्ग प्रशस्त किया, जो आर्थिक आवश्यकताओं से प्रेरित था। कारखानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के क्रय करने हेतु नए बाजारों, अधिशेष पूंजी के निवेश के लिए गंतव्य स्थान और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में नए उपनिवेशों की आवश्यकता थी। इसलिए एशिया और अफ्रीका के कमजोर देश इन यूरोपीय देशों के उपनिवेश में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार समकालीन विश्व में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में औद्योगिक क्रांति की प्रत्यक्ष भूमिका रही। हालांकि इस प्रतिस्पर्धा के मूल में औद्योगिक क्रांति ही एकमात्र कारण नहीं थी, इसके अन्य भी कारण थे। अब उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने के अन्य कारकों पर चर्चा करेंगे। पहला कारण था 19वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण के विस्तार के साथ ही यूरोप के देशों में जनसंख्या वृद्धि हुई, जिससे ब्रिटेन एवं स्कैंडिनेवियाई देशों में आबादी वृद्धि दर औसत से उच्च रही। इसलिए इस अतिरिक्त जनसंख्या को रोजगार देने तथा बसाने के क्रम में उपनिवेशों पर अधिकार को बढ़ावा मिला। और दूसरा कारण है साहसी व्यक्तियों तथा खोजकर्ताओं के कार्यों से भी उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। कुछ प्रशासकों तथा सैनिक प्रमुखों ने भी उपनिवेश स्थापना को राष्ट्रीय दायित्व मानकर लगन एवं निष्ठा से इसे पूरा करने का प्रयास किया। मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप पर यूरोप के साम्राज्यवाद की स्थापना में साहसी खोजकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अतिरिक्त आर्थिक उद्देश्य को गतिशील तथा त्वरित बनाने में राष्ट्रीयता की भावना निर्णायक रही। 19वीं सदी में यूरोप के देशों में अनेक राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ, लेखक, विचारक एवं अर्थशास्त्री हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता की दृष्टि से उपनिवेशवाद को निरंतर प्रोत्साहित किया। और चौथा कारण था ईसाई धर्म का प्रसार करना एवं पश्चिमी संस्कृति को विस्तारित करने। और पांचवा कारण था उन्नत तकनीकी एवं मेडिकल ज्ञान के सतत विकास से साम्राज्यवाद की प्रक्रिया आसान हो गई। इससे यूरोप वासियों का एशिया तथा अफ्रीका में अस्थायी निवास संभव हुआ। स्टीम बोट, टेलीग्राफ और बंदूक के विकास से भी यूरोपीय शक्तियों को उपनिवेशों में शासन के विस्तार एवं विद्रोह के दमन में सफलता मिली। छठवां कारण था के लिए वाष्प चलित जहाजों, रेल मार्गों, जलमार्गों के विकास ने एक देश से दूसरे देश में कच्चे माल और तैयार माल की आवाजाही को सुगम बनाया। इसके अतिरिक्त एशिया और अफ्रीका की राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में निहित कमजोरियों ने भी उनकी औपनिवेशिक विजय को सक्षम बनाया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के विश्व में उपनिवेशवाद के तीव्र प्रसार में औद्योगिक क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाई, किंतु अन्य कारणों ने भी इसके आधार को तैयार करने में अपना योगदान दिया।